चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना फेनेरोगैम्स लिखना। अब ये जो फेनेरोगैम्स है ये क्या दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है जिम्नोस्पर्म्स एंड दूसरा रहेगा एंजियोस्पर्म्स। एक रहने वाला जिम्नोस्पर्म्स, दूसरा रहने वाला एंजियोस्पर्म्स। पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका मीनिंग पहले डिस्कस करेंगे। जिम्नो का मतलब यहां पे क्या है, नेकेड, एंड स्पर्म का मतलब क्या है यहां पे, सीड। वैसे एंजियो का मतलब क्या है, एंजियो का मतलब है कवर्ड, एंड स्पर्म्स का मतलब यहां पे क्या रहेगा, जिम्नोस्पर्म्स को हम लोग नेकेड सीड बोलते, एंजियोस्पर्म्स को हम कवर्ड सीड बोलते। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट्स हम लोग यहां पे डिस्कस करते। तो जिम्नोस्पर्म्स रहने वाला है एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब क्या है, हमेशा इसके ऊपर क्या रहेगा, लीव्स प्रेजेंट रहेगा, हमेशा लीव्स प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा पेरेनियल। पेरेनियल के मतलब क्या है, ऑल थ्रू आउट द ईयर क्या होएगा, ये ग्रो होते रहेगा। एंड नेक्स्ट लिखना वुडी। वुडी का मतलब क्या है कि इनका जो स्टेम रहेगा उस पे क्या रहेगा, बार्क प्रेजेंट रहेगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट है stems do not have branches। अब ये आपने नोटिस किया रहेगा कि कोकोनट ट्री जो रहता है, ठीक है, सपोज ये हमारा कोकोनट ट्री रहेगा, कोकोनट ट्री में कोई ब्रांच नहीं रहेगा, लेकिन इसके ऊपर के पार्ट में क्या रहता है, एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर रहता है। क्या बोला मैंने, कोकोनट ट्री के ब्रांच पे कोई, सॉरी, कोकोनट ट्री के स्टेम पे एक भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके जो टॉप पे क्या रहता है, एक क्राउन प्रेजेंट रहता है। तो यहां पे जस्ट एक सेकंड, तो इसमें लिखना दे आर लीव्स form a crown at the top end। ये लिखना नेक्स्ट पॉइंट। सर हाँ बोलो। एवरग्रीन के पेरिनियल एंड वुडी। पेरिनियल मतलब ऑल थ्रू आउट द ईयर क्या करेगा, ये फ्रूट ग्रो करेगा ऑल थ्रू आउट द ईयर। चलो, इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो रहेगा आप लिख सकते हो, दे बेयर both male and female flowers। They bear both male and female flowers। उसके बाद लिखना seeds do not have seeds do not have any covering। इसका मतलब क्या, यहां पे कोई भी सीड को कवरिंग नहीं रहने वाला है, पूरा क्या रहने वाला है, ओपन रहने वाला है। इसके बाद लिखना do not form fruits।
अगर सिर्फ सीड रहेगा तो सीड को कोई फ्रूट कवर नहीं करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि सीड यहाँ पे ओपन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिखोगे डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं है। ये हो गया जिम्नोस्पर्म्स। इसमें आप लास्ट पॉइंट में लिख सकते हो सीड्स आर ओपन। हेलो सर। बोलो। सर पेरेनियल का मतलब क्या है? पेरिनियल का मतलब ऑल थ्रू आउट द ईयर ये फ्रूट बेयर करेगा, ऑल थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं कि जैसे कि मैंगोज के हम लोग एक सीजन रहता है कि मैंगोज ये सीजन में ग्रो होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऑल थ्रू आउट द ईयर ग्रो होता है। कैमरा ठीक ऑन है सर। रखना सब लोग जिनका ही बंद है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे एंजियोस्पर्म्स। इसमें लिखना सबसे पहले flowers are the reproductive organs. Flowers are the reproductive organs. क्या लिखना, कंटिन्यू करो वही पॉइंट में। दे डेवलप इनटू फ्रूट्स and the seeds are inside the fruit. क्या लिख सकते हो, therefore seeds are covered. Therefore seeds are covered. एंजियोस्पर्म्स का मीनिंग ही वही है। तो हम लोग है ना दो एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग करेंगे जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल क्या है, कोकोनट। कोकोनट क्या रहता है, कोकोनट एक सीड रहता है। तो ये जो सीड रहेगा ये क्या रहेगा, अनकवर्ड रहने वाला है। आप एक एग्जांपल दो जहां पे सीड कवर्ड रहता है, क्या रहेगा एग्जांपल, क्या रहेगा एग्जांपल सीड कवर्ड रहने का? मैंगो, एप्पल। एप्पल। मैंगो रह सकता है, एप्पल रह सकता है, ये रह सकता है, ऑरेंज रह सकता है। इनमें क्या होता है, फ्रूट के अंदर आपको सीड मिलता है। तो फ्रूट के अंदर आपको सीड मिलेगा, तो ये किसका एग्जांपल होता है, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का एग्जांपल क्या है, जिसमें फ्रूट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सीड प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग किसमें काउंट करते, जिम्नोस्पर्म्स में काउंट करते। तो ये तो क्वाइट सिंपल था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एंजियोस्पर्म्स में, दैट इज ये लिखो, एंजियोस्पर्म्स का इंपॉर्टेंट पार्ट लिखना। एंजियोस्पर्म्स को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक लिखना मोनोकॉटिलेडॉन्स, दूसरा रहेगा डाइकॉटिलेडॉन्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स को आगे इसमें डिवाइड किया जाता है। सो आई जस्ट राइट द हेडिंग फॉर यू एट द हेडिंग एज एंजियोस्पर्म्स। इसमें क्या है, मोनोकॉटिलेडॉन्स है एंड डाइकॉटिलेडॉन्स है। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनके सीड्स के बारे में। तो इनके सीड्स का क्या रहता है, दो पार्ट्स रहता है। तो आप इधर क्या लिखोगे, सीड्स हैव टू कॉटिलेडॉन्स। कॉटिलेडॉन्स का मतलब क्या है कि दो पार्ट्स रहते हैं इसमें। अब इसके जो सीड में, यहाँ पे भी हम लोग सीड का ही केस लेते हैं। इधर जस्ट सॉरी मेरा गलती हो, यहाँ पे एक ही कॉटिलेडॉन।
सीड को सिर्फ एक ही पार्ट रहता है। डाइकोटिलेडॉन में कितना रहने वाला है? 2 कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब सीड्स के बारे में डिस्कस हुआ। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा? इनके स्टेम के बारे में। तो इनका जो स्टेम्स रहने वाला है ये आप लिख सकते हो वेल डेवलप्ड, या फिर ऐसे लिख सकते हो हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टेम लिखना, हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टेम। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये मत लिखना, इधर मत लिखना, मैं उल्टा लिख रहा हूं दोनों जगह, इसमें लिखना हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टेम रहेगा। अब मोनोकोटिलेडॉन्स में 3 टाइप का स्टेम रहता है। एक रहता है हॉलो स्टेम, ये किसके केस में रहेगा? बांबू के केस में रहने वाला है। ठीक है, बांबू क्या रहता है? अंदर से पूरा एम्प्टी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हॉलो के बाद नेक्स्ट लिखना फॉल्स स्टेम। फॉल्स स्टेम का एग्जाम्पल क्या है? यहां पे लिख सकते हो बनाना। फॉल्स स्टेम के बाद नेक्स्ट है डिस्क लाइक स्टेम रहता है, और ये किसके इसमें है? अनियन के एग्जाम्पल। तो ये हो गया स्टेम से रिलेटेड जो भी डिफरेंशिएशन। 3 टाइप का स्टेम है, हॉलो, फॉल्स और डिस्क। नेक्स्ट हम लोग इसका लीव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनके जो लीव्स रहते हैं इनमें क्या रहता है? पैरेलल वेनेशन रहता है। पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या है कि सपोज आपने कभी कोई बनाना लीफ देखा रहेगा, तो बनाना लीफ में क्या रहता है? सेंटर में एक मेन ये रहेगा, और इसका जो लीफ रहेगा, इसका जो वेन्स रहेगा, ये एक दूसरे से क्या रहता है? पैरेलल रहता है। अब इसके केस में, डाइकोटिलेडॉन के केस में, इनका जो लीव्स रहता है ये कैसा रहता है? उनको रहता है रेटिक्युलेट वेनेशन। अब रेटिक्युलेट वेनेशन का मतलब क्या है? जैसे कि एक हम लोग कोई भी नॉर्मल लीफ को काउंट करेंगे। अब ये जो नॉर्मल लीफ रहता है इसको क्या रहते हैं? बहुत सारे ऐसे वेन्स ऐसे रहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिक्युलेट वेनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन। बनाना ट्री का लीफ जो रहता है, या फिर इसमें रेटिकुलेट में आप कोई भी एक नॉर्मल लीफ को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना रेटिकुलेट वेनेशन। चलो, लीव्स के बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्या हो गया? सर वो डायग्राम आप वापस एक बार बताओगे? जो बनाना का लीफ रहता है ना, उसमें क्या रहता है? एक सेंट्रल एक वेन रहेगा, एंड ये सेंट्रल वेन को क्या रहेगा? डिफरेंट ऐसे वेन्स रहते हैं, और ये सब वेन्स क्या रहेंगे? एक दूसरे को क्या रहने वाले? पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होता है मालूम है क्या? रेटिकुलेट में आप कोई नॉर्मल लीफ को अगर काउंट करोगे, तो रेटिकुलेट में क्या रहता है? एक सेंट्रल ये रहेगा, एंड इसके जो लीव्स रहेंगे उसका वेन्स क्या रहेगा? ऐसे ब्रांच्ड रहेगा, हम लोग का ह्यूमन बॉडी जैसे रहता है। ओके सर, थैंक यू। चलो, आप नेक्स्ट हेडिंग डालना, मतलब लीव्स के बाद नेक्स्ट लिखो रूट्स के बारे में। अब इसके जो रूट्स रहते ये क्या रहते? फाइब्रस। जैसे आपने किसके केस में देखा है? अनियन के केस में। अनियन में क्या रहता है? उसका जो नीचे का जो पार्ट रहता है उसमें आपने देखा रहेगा ऐसा हेयर लाइक रूट्स रहता है। तो ये जो हेयर लाइक रूट्स रहते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स। तो आप इधर लिख सकते हो हेयर लाइक। अब नेक्स्ट वाला, इसमें जो रूट्स रहते हैं ये क्या रहता है? वेल डेवलप्ड रूट्स रहता है।
एंड इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एक टैप रूट प्रेजेंट। टैप रूट क्या है, जैसे कि कोई भी प्लांट जो रहता है इसको क्या रहता है, एक मेन रूट रहता है जो क्या करता है, नीचे के तरफ ग्रो होता है, मेन रूट। एंड क्या रहता है, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस रहेंगे, ठीक है, छोटे छोटे ब्रांचेस रहने वाले। तो ये जो मेन रूट रहता है एक प्लांट का, इसको आप क्या बोलते हो, टैप रूट बोलते हो, सबसे मेन रूट। एंड ये क्या करता है, नीचे के तरफ जाते रहता है पानी के सर्च में। फाइब्रस रूट्स तो आपने अनियन के केस में देखा रहेगा। फिर लास्ट पार्ट है इनके फ्लावर्स के बारे में। तो इनका जो फ्लावर्स रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ट्राइमरस। ट्राइमरस का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ रहेगा 3 पार्ट्स। अब डाइकोटिलेडॉन्स के जो फ्लावर्स रहते हैं ये क्या रहते हैं, पेंटामरस। पेंटामरस का मतलब क्या, इसमें रहेगा 4 और 5। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या है। तो इधर तक पहले लिख लेना, फिर मैं आपको फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझाता हूं। तो ये डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर इसका पहले वाला पेज दिखाओगे क्या, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। ओके सर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अभी ये आपको ये साल नहीं है, लेकिन आपको जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए क्या कर रहा हूं, ये बता रहा हूं। तो जस्ट हेडिंग डालो, पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब कोई भी फ्लावर में अगर आपने कोई नॉर्मल कोई फ्लावर देखा रहेगा तो उसमें क्या रहता है, सबसे पहले ये जैसे एक रैंडम एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब कोई भी फ्लावर में क्या रहता है, नीचे के पार्ट में क्या रहेगा, एक ऐसा एक ग्रीन कलर का एक पार्ट रहेगा। आपने किसके केस में देखा, कोई भी टमाटो या ऑरेंज के केस में आपने देखा रहेगा कि ऑरेंज का ना एक टॉप के पार्ट में क्या रहता है, एक ऐसे ग्रीन कलर का एक पार्ट रहता है। ठीक है, ये पूरा अगर ऑरेंज रहेगा तो हमने देखा भी रहेगा, ऑरेंज या फिर टमाटो के केस में। तो ये जो ग्रीन कलर जो पार्ट रहता है इसको आप क्या बोलते हो, सीपल बोलते हो, सेपल बोलते हैं इसको। ये क्या रहता है, ग्रीन कलर्ड पार्ट रहता है, ग्रीन कलर। अब इसके बाद जो आता है, जो कलर्ड पार्ट रहता है कोई भी फ्लावर का, कलर्ड पार्ट जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पेटल्स। इसको क्या रहता है, कलर रहता है। अब कोई भी फ्लावर के बीच में क्या रहता है, बीच में जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। एंड इसके साइड में क्या रहता है, ऐसे पतले पतले रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द स्टेमेन, या फिर इसको एंथर भी बोलते हैं। इसके बारे में आप लोग अगले साल पढ़ोगे, या फिर इसको और एक नाम से हम लोग बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल। तो मैं एक एक, अभी तो इधर तो 4 पार्ट्स के बारे में बताया, तो हम लोग सिर्फ 4 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सेपल। इट इज द ग्रीन कलर्ड पार्ट of a flower that holds a fruit. फिर नेक्स्ट लिख सकते हो पेटल्स।
it is the colored part of the flower which protects the male and female reproductive organs. Reproductive organs. Third जो है, that is stigma. This is considered as the female reproductive organ. स्टिग्मा के बाद है स्टाइल, सॉरी नॉट स्टाइल, स्टिग्मा के बाद है स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में. तो यहां तक पहले लिख लेना. So style is another name for stamen, right? Like style actually, na, style is like the whole part, which stigma is actually the topmost part of the style, and inside part को आप क्या बोलते हो? You call it as the embryo. Now you don't have to learn about it much, just लिख के रखो, बस इतना ही बोलना. Actually, embryo is called the female reproductive part, but entire part. So ये हो गया हम लोग का पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमने लिखा ना उसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करा के याद दिलाने का ट्राई करता हूँ, एंड याद करने का ट्राई करना सबसे पहले. ठीक है, यहां तक लिख के हो गया सबका? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिनका लिख के हो गया पढ़ लेना एक बार, मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार पूरा आपका रिवीजन करा देता हूं. तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लेना. इसको आप इधर लिख सकते हो. दिस इज कॉल्ड एज द सेप्टम. ये आप लिख सकते हो, फ्रूट लिख सकते हो. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. ये करके आपको एक्सप्लेन करा, स्क्रीनशॉट ले लेना. चल, तो अभी हम लोग सबसे पहले जरा ध्यान देना, जरा ध्यान दो. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे फेनेरोग्राम्स. तो फेनेरोग्राम्स क्या क्या पार्ट है? दो पार्ट है. एक हम लोग बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स, दूसरा रहेगा एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेकेड सीड. नेकेड सीड का मीनिंग क्या है कि इसमें जो सीड रहेगा इसके ऊपर कोई भी फ्रूट प्रेजेंट नहीं रहेगा, सिर्फ सीड रहने वाला है. जिम्नोस्पर्म्स का फर्स्ट पॉइंट इज इट इज एवरग्रीन. एवरग्रीन का मतलब क्या है? ऑल थ्रू आउट द ईयर इसके ऊपर क्या रहेगा? लीव्स रहेगा. पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब क्या है? ऑल थ्रू आउट द ईयर इस पे क्या रहेगा? फ्रूट्स रहेगा. वुडी, वुडी का मतलब क्या है कि इसका जो स्टेम रहता है ना, स्टेम के ऊपर क्या रहेगा? बार्क प्रेजेंट रहेगा, ब्राउन कलर का. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनका जो स्टेम रहता है, स्टेम पे कोई ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट क्राउन पे क्या रहता है? उसके क्राउन पे क्या रहेगा? लीव्स प्रेजेंट रहेगा, ब्रांचेस प्रेजेंट रहेगा, जो किसके फॉर्म में रहेगा? एक क्राउन के फॉर्म में रहेगा, सबसे टॉप पार्ट पे. अब क्या बोला गया यहां पे? दोनों टाइप का फ्लावर इधर आता है, मेल एज वेल एज फीमेल फ्लावर. अभी मेल फ्लावर क्या रहेगा? मेल फ्लावर में सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा? स्टेमेन प्रेजेंट रहेगा. फीमेल फ्लावर में
सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ स्टाइल प्रेजेंट रहेगा। वापस रिपीट करता हूं, मेल फ्लावर में सिर्फ क्या रहेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टेमेन, और फीमेल फ्लावर में क्या रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा दैट इज स्टिग्मा और स्टाइल। सीड्स यहां पे क्या है, ऑफकोर्स कवर्ड नहीं है, सीड्स कवर्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसमें कोई भी फ्रूट प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्लियर है, क्योंकि कोई सीड का कोई कवरिंग नहीं, तो ऑफकोर्स फ्रूट इसमें प्रेजेंट नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स क्या रहता है, फ्लावर्स जिसमें क्या रहता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहता है। इसमें फ्लावर्स क्या रहता है, यहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहता है। नेक्स्ट क्या है, दे डेवलप इनटू फ्रूट्स, मतलब क्या होएगा, फ्रूट्स में डेवलप होएगा। फ्रूट्स में डेवलप होएगा इसका मतलब क्या रहेगा, सीड कहां पे प्रेजेंट रहेगा, अंदर सीड प्रेजेंट रहेगा। इसके लिए आप इसको क्या बोलते हो, द सीड्स आर कवर्ड। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है मोनोकॉटिलेडॉन्स, दूसरा है डाइकॉटिलेडॉन्स। मोनोकॉटिलेडॉन्स का मतलब क्या है कि इसमें जो सीड प्रेजेंट रहेगा उसको सिर्फ एक ही पार्ट रहने वाला है। डाइकॉटिलेडॉन्स का मतलब क्या है, जो सीड रहता है उसको आप क्या कर सकते हो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, सीड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब इनके स्टेम के बारे में डिस्कस करते हैं। मोनोकॉटिलेडॉन्स का जो स्टेम रहता है ये क्या रहता है, हॉलो। हॉलो का मतलब क्या है कि कोई बांबू का अगर आपने झाड़ देखा रहेगा, और बांबू को जब आप ऊपर से काटोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि इसका जो ये रहेगा ना, ये अंदर से पूरा क्या रहता है, एम्प्टी। बांबू अगर आप देखोगे तो ये कैसा रहता है, उससे ये क्या रहने वाला है, अंदर से एम्प्टी रहने वाला है, हॉलो। नेक्स्ट आता है बनाना। बनाना का जो स्टेम रहेगा ना, ये क्या रहेगा, एक के ऊपर एक ऐसे ना कवरिंग रहता है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा कवरिंग्स रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कंसिडर दिस एज अ फॉल्स स्टेम। एग्जैक्टली स्टेम नहीं है, इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब नेक्स्ट क्या है, अनियन। अनियन के केस में आपने देखा रहेगा, जैसे आप क्या करते हो, अनियन को खोल के देखते हो, उसके अंदर क्या रहता है, ऐसे राउंड राउंड शेप स्ट्रक्चर्स रहता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स। क्लियर है, हॉलो किसके केस में रहता है, बांबू के केस में। फॉल्स किसके केस में रहेगा, बनाना के केस में। डिस्क शेप कहां पे रहेगा, अनियन के केस में। डाइकोटिलेडॉन्स का जो स्टेम रहता है, जैसे मैंगोज के केस में, ये क्या रहेगा, हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टेम रहेगा, या फिर आप बैनियन ट्री का एग्जांपल ले सकते हो। फिर इनके जो लीव्स रहते हैं, स्पेशली बनाना लीव्स, आपने देखा रहेगा बनाना लीव्स में जो वेन्स रहते हैं ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, पैरेलल में रहते हैं। तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, पैरेलल वेनेशन बोलते हो। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या है कि यहां पे जो वेन्स रहते हैं ये किसके फॉर्म में रहता है, ब्रांचेस के फॉर्म में रहता है, पैरेलल नहीं रहेगा, ब्रांचेस रहेगा। नेक्स्ट, रूट्स जो रहता है किसके, अनियन का अगर आपने देखा रहेगा, अनियन को कभी निकालते हुए, तो उसमें क्या रहता है, नीचे फाइब्रस हेयर लाइक रूट्स रहता है। लेकिन डाइकोटिलेडॉन्स में क्या रहता है, वेल डेवलप्ड रूट्स। उनको मेन क्या रहता है, एक टैप रूट रहता है, एंड ये टैप रूट को क्या रहता है, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस रहते हैं। तो ये मेन रूट को आप क्या बोलते हो, टैप रूट बोलते हो। इनके जो फ्लावर्स रहते हैं किसके, मोनोकॉटिलेडॉन्स के, इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स रहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या आता है, ट्राइमरस। डाइकोटिलेडॉन्स में कितना है फ्लावर्स को, 5 पार्ट्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटामरस। ठीक है, 2 मिनट देता हूं, याद करो, फिर आपको पूछता हूं। ये पार्ट्स ऑफ द फ्लावर का टेंशन लेने की बात नहीं, ये आपको नेक्स्ट ईयर है, तो सिर्फ ये 2 आंसर जल्दी कर लेना, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू एक बार गो थ्रू करेंगे, जल्दी पढ़ लो।
सर बुरी का मतलब क्या था? क्या क्या? बुरी। कि उनका जो ये रहता है ना, स्टेम रहता है ना, उसको एक ब्राउन कलर रहता है, जैसे कि बार्क रहता है। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी पढ़ लेना।